हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 24, 25 और सेक्शन 26 को। इससे पहले जो सेक्शन 23 तक है हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उससे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको कंटिन्यू सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम करेंगे कवर सेक्शन 24 से 26 को। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 24 को। सेक्शन 24 क्या कहती है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडित कार्यवाही में कब विसंगत होगी, कब सुसंगत नहीं होगी, ये बताती है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में ये प्रावधान किया गया है कि जो संस्वीकृति, जो कन्फेशन अभियुक्त व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति के सामने किया है, जो व्यक्ति क्या है, जो मामला उसका है, उस मामले में प्राधिकारवान है, उसको अधिकार है उस मामले में कार्यवाही करने का, उसके पास पावर है। ऐसे व्यक्ति ने किसी उत्प्रेरणा मतलब उसे किसी प्रकार का लालच देके, कोई धमकी देके या फिर किसी वचन से विवश होकर किसी प्रकार का जो कन्फेशन करवाया है, वो कन्फेशन सेक्शन 24 में एडमिनिसेबल नहीं है। ये बताती है सेक्शन 24 वो सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, नहीं माना जाएगा दंडिक कार्यवाही के अंदर। उस कन्फेशन को जैसा कन्फेशन की वैल्यू होती है उसके मुताबिक बिल्कुल उसकी वैल्यू नहीं है, जीरो रहेगा। ये बताती है सेक्शन 24। बस इसमें मुख्य रूप से कंडीशन क्या क्या लगाई गई है कि वो जो कन्फेशन है उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के सामने किया है जो उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई के संबंध में पावर है, उस व्यक्ति को अधिकार है, वो उसमें सजा के संबंध में उसके पास अधिकार है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ऐसा उससे संबंधित है। उसी व्यक्ति के सामने जो कन्फेशन किया है वो वैलिड नहीं है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के सामने किया है तो वो वैलिड हो जाएगा। ये बताती है सेक्शन 24। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कोई मजिस्ट्रेट है, वो किसी अभियुक्त को बोलता है कि तुम अपने जो ये हुए अपराध का है कन्फेशन कर लो, कन्फेस कर दो, मैं तुम्हारे अनुकूल रहूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अनुकूल रहूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसके तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे और वो तुम्हारे सामने अभी आ जाएंगे जब मैं सजा सुनाऊंगा। तो अब इस धमकी से या इस लालच से, जैसे भी कहो कि उसने लालच दिया कि मैं तुम्हारे अनुकूल रहूंगा, दोनों काम हो गए इसमें, और धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहां उस व्यक्ति ने जो कन्फेशन किया वो कन्फेशन सेक्शन 24 में एडमिसेबल नहीं है। ये बताती है सेक्शन 24, क्योंकि उस मजिस्ट्रेट को पावर है इसमें सुनवाई की और वो उसमें सजा बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो उसके द्वारा दिए गए दबाव में जिस व्यक्ति द्वारा कन्फेशन किया गया है वो कन्फेशन वैलिड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लें तो मतलब प्राधिकारवान व्यक्ति होना चाहिए, वही व्यक्ति के सामने अगर कन्फेशन किया है। एग्जाम्पल ये है कि ए नामक का कोई नौकर है, वो किसी घर में या दुकान के अंदर चोरी कर लेता है। अब उस चोरी के बाद जिस घर में या जिस दुकान में उसने चोरी करी थी, उसकी मालकिन जो है उस नौकर को कहती है कि तुमने जो भी चोरी की है उस बारे में मुझे सही से बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगी, तुम जैसा मामला है वो मुझे बता दो। और इस बात से, इस जो उत्प्रेरणा से है, वो नौकर क्या है, वो जो पूरा का पूरा मामला है चोरी की थी उस बारे में पूरी उस मालकिन को बता देता है। तो यहाँ उस मालकिन के समक्ष उसके द्वारा किए गए जो कन्फेशन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मालकिन भी इसमें प्राधिकारवान है। इसके अंदर जो कार्रवाई का हक है इनके पास, ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, नौकर के खिलाफ जो है केस दर्ज करवाना वगैरह। इसे अगर दूसरे वे में अगर समझें तो यहाँ ये जो नौकर है या यहाँ कोई इस नौकर के ऊपर कोई आरोप लगता है कि इसने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, उस मामले में अब ये जो मालकिन है वो उसको बोलती है कि तुम क्या मामला हुआ था, जैसा भी मामला है वो मुझे बता दो और सही से बता दो, मैं तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकालूंगी, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी वगैरह वगैरह जिसे बोलती है। और इस बेस पे ये जो नौकर है उस मामले में कन्फेस करता है, बता देता है कि मैंने ही अपने बच्चे की हत्या की है। तो ये जो है ये वैलिड हो जाएगा, ये जो इसका जो है जो कन्फेशन है वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मामला है उस मालकिन का
अधिकार एरिया में नहीं है, क्योंकि वो प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है, वो जो उसकी मालकिन है इस मामले के अंदर, तो इसका किया हुआ कन्फेशन वैलिड हो जाता है। क्योंकि मूल रूप से बात क्या होती है कि उस व्यक्ति के सामने अगर करेगा जिसमें उस मामले में उसे प्राधिकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, उसके सामने किया हुआ कन्फेशन इसमें वैलिड नहीं है, बाकी का कन्फेशन वैलिड हो जाता है। एक केस था जिसके अंदर जो पंचायत थी, उस पंचायत ने जो अभियुक्त व्यक्ति था उस अभियुक्त व्यक्ति को बोला कि तुमने बहुत सारे जो भी है अपराध कर दिए हैं, अब ये जो अपराध है इसके लिए अपना कन्फेशन कर लो, अपनी सजा सुन लो, जो भी है सजा एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम तुझे है इस बिरादरी से बाहर कर देंगे, जात बिरादरी से बाहर कर देंगे, ऐसा दबाव दिया। और उस दबाव में उस व्यक्ति ने अपने जो अपराध से संबंधित है कन्फेशन कर लिया, तो वो भी कन्फेशन उसका वैलिड हो गया। क्योंकि इसमें मूल बात क्या है, उसी मामले से संबंधित होना चाहिए मैटर, उसी मामले में सजा बढ़ रही हो घट रही हो, उस चीज का अगर मामले पे असर पड़ेगा तो ही वो एडमिशन नहीं है। बाकी जो है अगर कोई मामला है तो उसमें वो वैलिड हो जाएगा। इसमें सेक्शन 24 में ये बताया गया है कि उसी मामले पे असर अगर नहीं पड़ रहा है कोई और, तो बिल्कुल वो उसका कन्फेशन है वो वैलिड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि आपस में कोई व्यक्ति है, चाहे घर वाले ही है, उसका दोस्त ही है, कहता है तूने बहुत क्राइम कर लिए हैं, अब तो कम से कम सुधर जा, आप अपना कन्फेस कर ले, और इस बेस पे वो कन्फेस कर देता है तो वो वैलिड है। लेकिन उस व्यक्ति के सामने जो उसमें प्राधिकारवान व्यक्ति है, जो मजिस्ट्रेट है या उसके पास में जो बैठे अहमद वगैरह है, उन्हीं वो कहते हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इसमें सजा अभी तो तेरे को 3 साल होने वाली है, 10 साल हो जाएगी, 7 साल हो जाएगी, ये हो जाएगा। उसी मामले पे असर पड़ रहा हो, उसके दबाव का, इस प्रकार का जो दबाव दिया गया कि उसी मामले में सजा बढ़ रही हो या घट रही हो, तो वो कन्फेशन वैलिड नहीं है, बाकी कन्फेशन इसमें मान ली जाएंगे। ये बताती है सेक्शन 24। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 25 को। सेक्शन 25 कहती है कि जो पुलिस कस्टडी में, अब 26 सेक्शन बताते हैं, 25 है जो ये बताती है कि पुलिस अफसर के सामने की गई स्वीकृति का साबित ना किया जाना। ये सेक्शन 25 क्लियरली कहती है कि जो कन्फेशन किसी अभियुक्त ने पुलिस अफसर के सामने किया है उसका कोर्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसको साबित नहीं किया जा सकता। इसमें संबंधित जो 2 केस थे उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। एक ये केस था जलाल वर्सेस एम्परर। इस केस के अंदर बताया गया था कि जो कन्फेशन उसने किया है उस कन्फेशन से क्या है, उस जो अभियुक्त व्यक्ति है उसका गिल्टी होना साबित नहीं होता है। मतलब वो स्वीकृति ना होकर स्वीकृति दे रहा है किसी के बारे में, तो वो जो है उसका गिल्ट साबित नहीं होता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 25 लागू नहीं होगी। जैसे उस अभियुक्त ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने ही अपराध किया है, वो एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि कुछ और जानकारी देता है, तो वो जानकारी जो है गवाह हो जाएगी। बल्कि जिससे कि वो साबित, वो कह रहा है कि हाँ मैंने अपराध कर दिया पुलिस के सामने, ये उसने कहा था, ऐसा चीज एडमिशन नहीं होगी, इसके अंदर गवाह नहीं होगी। दूसरा एक केस था जिसमें ये बताया गया है कि जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें ये बताया गया कि पुलिस अफसर की उपस्थिति में जो किया गया कन्फेशन है वो गवाह है, बल्कि पुलिस अफसर को किया गया कन्फेशन गवाह नहीं है। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये क्लियर कहा हुआ है इस केस के अंदर कि पुलिस अफसर मौजूद है, उसके सामने अगर किसी अन्यत्र के सामने अगर उसने किया है कन्फेशन तो वो सेक्शन 25 के अंदर गवाह हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस अफसर को किया है वो नहीं होगा। इसमें क्या मामला हुआ था इस केस के अंदर कि एक रूम था, इस कमरे के अंदर एक तो ये एक्यूज पर्सन था और इसका भाई था और यहाँ एक पुलिस अफसर था, ये 3 व्यक्ति थे। अब जो ये एक्यूज पर्सन था इसने अपने भाई के सामने कन्फेस किया कि मैंने क्या अपराध किया है, कौन कौन से अपराध किया है, उस बारे में अपने भाई को इसने कन्फेशन किया, उसने अपने भाई को बताया था। अब वहां पुलिस अफसर मौजूद था, तो इसका जो किया हुआ कन्फेशन अपने भाई को कोर्ट के अंदर ग्रह कर लिया गया, क्योंकि कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर ये कन्फेशन ये अगर पुलिस अफसर को करता तो वो सेक्शन 25 उसके ऊपर हिट करती, वो कोर्ट के अंदर ग्रह नहीं होता। लेकिन उसने अपने ब्रदर को किया, पुलिस अफसर की उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती, वैसे पुलिस अफसर उपस्थित हो, ये सेक्शन 25 पे कोई इश्यू नहीं है। अगर पुलिस अफसर की उपस्थिति में उसने कोई कन्फेशन किया है तो वो मान लिया जाएगा। बस यही मुख्य बात बताती है सेक्शन 25।
कोई ज्यादा विशेष नहीं है कि पुलिस अफसर को किया गया कन्फेशन है वो वैलिड नहीं है, अन्यथा किसी को किया है तो वो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 26 को। अब सेक्शन 26 है, ये बताती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। सेक्शन 26 क्लियरली कहती है कि जो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, अब इसमें यह चीज ध्यान करना कि ये पुलिस हिरासत की बात कर रही है, न कि जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं कर रही है, ओनली पुलिस कस्टडी की बात कर रही है सेक्शन 26 कि वो व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कन्फेशन वैलिड नहीं है। बस इसका एक ही अपवाद है कि यदि वो मजिस्ट्रेट के सामने वो जो बयान देता है, कन्फेशन करता है, तो वो वैलिड होगा। बाकी अगर पुलिस अफसर के कस्टडी के दौरान उसने किसी से भी किया हो, किसी भी अन्यतर व्यक्ति से, तो वो जो कन्फेशन है वो साबित नहीं किया जाएगा। इसमें पुलिस कस्टडी का मीनिंग्स बताया है कि पुलिस कस्टडी का मतलब यही नहीं है कि वो व्यक्ति को पुलिस अफसर ने पकड़ रखा है, हाथ में हथकड़ी लगा रखी है और वो उसके पास ही खड़ा है, वो ही पुलिस कस्टडी का मीनिंग नहीं माना जाएगा। पुलिस कस्टडी का मीनिंग काफी वाइड माना है सेक्शन 26 में। इसमें बताया है कि पुलिस कस्टडी का मतलब है कि उस व्यक्ति की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कि वो व्यक्ति कोई भी उसकी जो मूवमेंट है वो पुलिस के द्वारा बिना वो मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, या फिर वो पुलिस की सर्विलांस में है तो, और अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी है पुलिस अफसर का तो वो भी पुलिस कस्टडी के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल किस प्रकार से, कि कोई ए नामक अभियुक्त है, इसको कोई पुलिस अफसर लेके जाता है, कहीं पे लेके जा रहा है, अब उस दौरान मान लीजिए 2 मिनट 5 मिनट के लिए पुलिस अफसर को किसी और अन्यतर किसी वजह से इसको जाना पड़ जाता है, पुलिस अफसर अन्यतर कहीं चला जाता है, इस दौरान ये यहाँ किसी बी नामक व्यक्ति को उसको बोलता है इसका ध्यान रखना, तो भी वो पुलिस कस्टडी में ही माना जाएगा। ये नहीं है कि उस समय पुलिस अफसर की उपस्थिति यहाँ नहीं थी तो वो पुलिस कस्टडी में नहीं रहा। या फिर मान के चले कि इसी अभियुक्त को वो जो पुलिस अफसर है वो लेके जा रहा है, किसी बस के अंदर लेके जाता है, किसी गाड़ी के अंदर लेके जाता है, और किसी वजह से पुलिस अफसर अगर उस समय 2-5 मिनट के लिए उससे आउट हो जाता है और उस दौरान वो बस के ड्राइवर वगैरह को ही मान लीजिए वो उसको बोल देता है कि इसका ध्यान रखना, और वो ड्राइवर को भी किसी प्रकार से अगर कन्फेस कर लेता है या किसी और व्यक्ति को कन्फेशन कर देता है अपराध के बारे में, तो वो भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी इनडायरेक्ट कंट्रोल था यहाँ पुलिस अफसर का, पुलिस की कस्टडी में ही था। तो आज हमने सेक्शन पढ़ी सेक्शन 24, 25 और 26। मुख्य रूप से सेक्शन 24 में हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार से कन्फेशन करता है, डर भय या प्रेरणा की वजह से जो कन्फेशन करेगा वो कन्फेशन जो है ग्रह नहीं होगा कोर्ट के अंदर। उसमें बात हमने पढ़ी थी कि वो जो कन्फेशन ऐसे व्यक्ति के सामने करे जो उसमें प्राधिकारवान व्यक्ति हो उस मामले के अंदर, और केवल उस मामले से संबंधित ही उसे किसी भी प्रकार का डर भय जो दिया गया हो, अगर अन्यतर है तो नहीं। ये 24 में पढ़ा हमने। 25 में पढ़ा कि पुलिस अफसर को की गई संस्वीकृति मान्य नहीं है। उसके अंदर भी हमने पढ़ लिया कि पुलिस अफसर की उपस्थिति में अगर कन्फेशन किया है वैलिड हो जाएगा, लेकिन पुलिस अफसर को किया हुआ वैलिड नहीं है, वो हमने 25 में पढ़ा था। 26 में कि पुलिस कस्टडी में किया गया जो कन्फेशन है वो वैलिड नहीं है। यहाँ जो है जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं कर रही है सेक्शन 26, ये ध्यान कर लेना। और इसमें भी अपवाद यही है कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने अगर अपना बयान दे रहा है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, वो गवाह हो जाएगा, साबित किया जा सकेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं, एक चीज और रह गया इसमें, थोड़ा सा और बता देता हूं उम्मीद करने से पहले, कि वैसे तो सीधे तौर पे ये चीज तो समझनी जरूरी थी, लेकिन सीधा याद करने के लिए जो सेक्शन है 24, 25, 26 और 27, इसका सिंपल सा सूत्र है, दिल्ली पीसीआर से याद रख सकते हो। पीसीआर वाली जो गाड़ी होती है उसमें ये चारों धारा आती है। डी से बन गया डर, ई से बन गया पुलिस, सी से बन गया कस्टडी, आर से बन गया रिकवरी। तो ये जो चारों धाराएं हैं इस सूत्र से याद हो जाएगी कि ऐसा कोई जो कन्फेशन जो किसी डर भय उत्प्रेरणा के अंदर किया गया वो ग्रह नहीं है सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 25 पुलिस अफसर को किया गया कोई भी कन्फेशन वैलिड नहीं है।
सेक्शन 25 पी से पुलिस, सी से कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में किया गया कोई भी कन्फेशन है वो साबित नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 26। और सेक्शन 27 बताती है कि उसके द्वारा किए गए कन्फेशन से जितनी रिकवरी हो जाती है उतना बयान जो है वो साबित किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। ये चीज इसे याद करने के लिए इसे अमल में ला सकते हो। बाकी और कुछ इश्यू रहा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।